Good morning, students. As you know that you are being taught under the banner of Gaya Guidance Program through online. Last time on Friday, I taught you about narrations. It was the beginning stage of narration. And now I understood that you must have understood the entire thing, whatever I taught you previous time. यानी कि नरेशन के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था 2 दिन पहले, और वो तो स्टार्टिंग था, प्रारंभिक था कि किस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदल देते हैं, और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे किस तरह से बदलेंगे उसके बारे में बताया गया था। और फिर इससे संबंधित नरेशन में जो आने वाले हैं, जैसे कि टुडे है तो डैट, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, ये सब के बारे में बताया गया था। और प्रेजेंट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस इत्यादि आपको बताया गया था। आज जो मैं बता रहा हूँ वो है स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स यानी कि विशेष सिद्धांत क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न है। यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि एज यू नो दैट फर्स्ट असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी एट्सेट्रा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ये सब, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सब सभी नरेशन में आएंगे। और इसका जानना बहुत ही अनिवार्य है, बिना इसके जाने आप कुछ नहीं करेंगे। वो तो सिंपल बताया गया था, जो पहले बताया गया था। आज जो है मेन, जो अक्सर और प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं कि इनडायरेक्ट में निम्नलिखित ढंग से बदला जाता है इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, 2 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। पहला क्या है, कुछ प्रश्नों को के आरंभ में ऑक्सिलियरी वर्ब से रहते हैं और कुछ प्रश्नों में क्वेश्चन वर्ब से रहते हैं। यानी कुछ इज आर एम से शुरू होता है क्वेश्चन, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आर यू डूइंग द वर्क वेल, यानी अब क्वेश्चन लगे, आर यू डूइंग द वर्क वेल, यानी कि आप काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो ये हो गया इज आर एम से, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। फिर आएगा और क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव, वो क्वेश्चन वर्ड से आएंगे, जैसे कि व्हाट, हु, हाउ इत्यादि आएगा। सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों को इनडायरेक्ट इसमें बदलने के लिए ऑक्सिलियरी वर्ब से आरंभ होने वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जनरल रूल्स के अनुसार वर्ब का टेंस तथा प्रोनाउन को बदलते हैं। कि पर्सन बदलते समय कुछ नियमों का पालन करता है। सेड को आस्क्ड में बदल जाता है। रिपोर्टेड स्पीच को दैट से शुरू नहीं किया जाता है, बल्कि इफ़ या वेदर शुरू होता है। इफ़ या वेदर शुरू कब होगा, जब ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो, इज आर एम से, तब वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इफ़ या वेदर। वेदर के बाद सब्जेक्ट और तब वर्ब रखा जाता है, अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव का असर्टिव हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह मार्क ऑफ इंट्रोगेशन को हटा दिया जाता है, जैसे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है, इसका लीजिए, यही नॉट ऑफ इंट्रोगेशन है। इसका मार्क जो है जब हम बताते हैं इनडायरेक्ट में तो बदल देते हैं, यानी हटा देते हैं, लुप्त कर देते हैं। प्रश्न के चिन्ह के स्थान फुल स्टॉप दिया जाता है, बल्कि वहाँ पर फुल स्टॉप दिया जाता है। जैसे है ही सेड टू मी आर यू गोइंग अवे टुडे, यानी उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आर यू गोइंग अवे टुडे, क्या आज आप लोग जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ है, आर से, ये ऑक्सिलियरी वर्ब है। तो इसको हम किस तरह से यानी कि इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इनडायरेक्ट में ये तो से यानी कि डायरेक्ट हो गया, ही सेड टू मी आर यू गोइंग अवे टुडे, क्या तुम आज जा रहे हो। तो इनडायरेक्ट इस तरह से बना, ही आस्क्ड मी, सेड नहीं लगेगा, बल्कि आस्क्ड लगेगा, उसने पूछा मुझसे। अब देखिए पहले हम लोग डैट लगाते थे, अब यहाँ डैट नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं कि ये
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें डैट लगाने की ज़रूरत नहीं। क्या लगाते हैं? इफ़ या वेदर से भी, जैसे हम लिखा है इफ़ आई वाज, तो वेदर आई वाज भी हो सकता है। तब ही आस्क्ड मी, ये हट गया इन्वर्टेड कॉमा, इफ़ लगा दिया। इफ़ यू जो है सेकंड पर्सन है, डेट इज़ वाई वी हैव टू चेंज इट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट हियर इज़ मी। जैसा कि आप जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन होता है और उसको हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। तब यहाँ रिपोर्टेड वर्ब में मी है, तब क्या हो जाएगा यहाँ? इफ़ यू के जगह मी से आया तो आई, और आर, चूँकि आर प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? पास्ट टेंस में। डेट इज़ वाई आई हैव टू चेंज द वर्ब्स इनटू पास्ट टेंस। तो हमको बदल देना होगा पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा? इफ़ आई वाज, यू जो आया इसके लिए ऑब्जेक्ट मी में है तो आई आ गया। अब चूंकि आर है, ये पास्ट टेंस में, इसलिए वाज हो गया। गोइंग अवे, और दैट डे क्यों लिखा? जैसे कि आपको बता दिया गया कि वेयर वेर यू फाइंड इन रिपोर्टेड स्पीच हेयर देयर गो टुमारो, तो यू हैव टू चेंज दिस दैट, तो दैट इज़ वाई आई एम चेंजिंग इट। अब जैसे टुडे है तो यहाँ पर हम दैट डे लिख दिया, टुडे की जगह। अपने रेशन में बहुत ज़रूरी है ये। तो हो गया ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग अवे, दैट डे, ये बन गया। अब देखिए यहाँ है इसी तरह से, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? कैन यू डू द वर्क, इंट्रोगेटिव है। कैन यू डू द वर्क, क्या तुम काम को कर सकते हो? अब यहाँ पर देखिए किसी तरह से बदलेंगे, बस उसी की तरह से बदलना है। इनडायरेक्ट में आ जाएगा ही आस्क्ड मी, आस्क्ड तो लिखना इसलिए इंट्रोगेटिव है, प्रश्न है। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा? इफ़ लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इफ़ लग गया। क्यों लग गया? कि ये ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू हुआ है, कैन से हुआ है। तो इफ़ लगा दिया, अब उसके बाद कुड यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो फिर इफ़ कुड से मतलब अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो यू अब आया, यू को हम पहले लेंगे सब्जेक्ट में। तो यू जो है ऑब्जेक्ट से बदला मी से, तो इसके जगह पर आ गया आपको आई, है ना? इफ़ आई। अब कैन जो है पास्ट टेंस में बदल गया, कुड क्यों बदल गया? इसलिए बदल गया कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में, दैट इज़ वाई आई हैड टू चेंज इट फ्रॉम कैन टू कुड। अब इसको हम कुड में बदल दिया, इफ़ आई कुड। अब जो है डू इसी तरह से रहेगा, उसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं। इसलिए बदलने की जरूरत डू नहीं है कि कुड आपने बदल चुका है, तो दो पास्ट टेंस नहीं होता, कुड और डिड नहीं होता है, कुड ही लिखना है। कुड डू द वर्क, बस हो गया। ही सेड टू मी कैन यू डू द वर्क, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड डू द वर्क, ये हो गया इसका। अब यहाँ आइए, अब देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? आर यू वेल टुडे, क्या आप आज अच्छे हैं, यानी तबीयत आपकी ठीक ठाक है ना? ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। क्या कहा? आर यू वेल टुडे, क्या आज आप अच्छे हैं? क्वेश्चन हो रहा है, क्या आप अच्छे हैं? तब यहाँ देखिए इनडायरेक्ट में कैसे हो गया? ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, टू भी हट जाता है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड हो गया। अब डैट नहीं लगेगा, इसके जगह पर इफ़ लगेगा। अब इफ़, अब यू जो है ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ वर्ब फ्रेंड है, इसलिए यू फ्रेंड से बदलाते हैं। हाँ, फ्रेंड नहीं लिखेंगे, बल्कि फ्रेंड के जगह पर ही लिखेंगे, ही। इफ़ ही, और चूंकि ये आर आ गया, यहाँ वाज। आप पूछें कि ऐसा क्यों भाई, वहाँ आर है यहाँ वाज, तो वाज इसलिए आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है सी सेड है पास्ट टेंस में, डेट इज़ वाई आई हैड टू चेंज इट विथ इन द पास्ट टेंस में। इफ़ ही वाज, अब ही के लिए वाज आ जाएगा, है ना? वर्ब तो नहीं आएगा, ही वाज सिंगुलर है, यहाँ आर प्लूरल था, मगर चूंकि ही है सिर्फ, इसलिए सिंगुलर आएगा वाज। ही वाज वेल, अब टुडे है तो दैट डे हो गया, दैट डे हो गया। अब इसको आप उसमें आपके लिए तो रिकॉर्ड हो जाएगा एकदम सुरक्षित, रिजर्व है। यू कैन रिवाइज इट एट योर होम अगेन एंड अगेन थ्रू दिस यूट्यूब एट्सेट्रा। अब सेकंड में हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिन विथ क्वेश्चन वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच। वहाँ तो हमने ऑक्सिलियरी वर्ब से पढ़ा था, इज आर एम से शुरू होने वाले, और उसके बारे में बता दिया गया किस तरह से ये करना है, उस तरह से। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विच, वाट, हाउ, हु से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स इन रिपोर्टेड स्पीच, कुछ क्वेश्चन जैसे हु, विच, वाई, हाउ, वेयर, वाट से आरंभ होते हैं। कुछ सेंटेंस जो है
विच से, वू से, ये से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में इफ़ या वेदर नहीं लगता है। वहाँ पर हम इफ़ या वेदर लगा सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन टैग दिया हुआ है हु, विच, वाट, अब वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी आवश्यकता अगर लगाने का। अगर लगाते हैं तो वो बिग ब्लंडर हो जाएगा, गलत हो जाएगा एकदम। तो विच वेयर बदल वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में इफ़ या वेदर नहीं लगता, परंतु सेड को आस्क्ड में बदलना पड़ता है। लेकिन सेड है तो उसको आस्क्ड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, बदलना पड़ता है। एक कंजंक्शन की जगह उसी प्रश्न सूचक बदलना पड़ता है। एक कंजंक्शन की जगह, कंजंक्शन जानते ही आप, दैट हो गया, एंड हो गया, समझे ना, वेयर हो गया, ये सब कंजंक्शन के रूप में आते हैं। कंजंक्शन के माने जोड़ना। जैसे वहाँ पर हम शुरू में दैट जोड़ते थे, एक क्लॉज बन जाता था, लेकिन यहाँ दैट नहीं जोड़ना है, बल्कि एक कंजंक्शन जोड़ना है। क्या जोड़ता है हमें बताते हैं, समझे ना। कंजंक्शन की जगह उसी प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होता है। वो क्या होता है, प्रश्न सूचक, जैसे विच, वाट, हु, उसी को ला देना है उसके बाद, ही आस्क्ड के बाद। अब जैसे कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब देखिए उसने मुझसे कहा, इतना तो उसी की तरह है जिस तरह से पहले था। अब यहाँ आ गया व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। एक क्वेश्चन टैग लग गया ना, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आ गया। ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम नहीं है, व्हाट आ गया। व्हाट आर यू डूइंग, तो इनडायरेक्ट में किस तरह से बदल देंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। ये तो अनिवार्य है लगाना, इसलिए कि क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, वजह से हम ही आस्क्ड तो लगाएंगे ही आस्क्ड मी, इतना लिखा। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में है व्हाट आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हैं, और ये है प्रेजेंट में, है ना। व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट टेंस, इट इंडिकेट्स प्रेजेंट टेंस है, क्या आप कर रहे हैं। तो ही आस्क्ड मी, अब बदलेंगे इनडायरेक्ट में, ही आस्क्ड मी, इसी तरह से लिखा। अब तुरंत वाट ला देंगे उसके जगह पर, इफ वेदर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए वाट से शुरू है तो वाट लगा दिया, वाट। अब यू जो है सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन, इसलिए मी से बदलेगा ऑब्जेक्ट से, है ना। अब वहाँ पर आ गया यू है तो मी, तो आई वाह हो गया, आई। अब चूंकि ये प्रेजेंट में है आर, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, दैट इज़ वाई यू हैव टू चेंज इट, आपको बदलना होगा। मी वाट आई वाज देंगे, अब आई हो गया, वाट आई, और आर की जगह वाज हो गया डूइंग, है ना। आज मी वाट आई वाज डूइंग। उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ वही निकलेगा। ये ने पूछा कि मैं क्या कर रहा था, कि ही आज ने उसने पूछा व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था। हर प्रेजेंट का है, चूँकि इनडायरेक्ट में है, दैट इज़ वाई यू हैव टू अंडरस्टूड इट लाइक जस्ट प्रेजेंट टेंस। जिस तरह से हम देखते हैं कि पेपर में लिखा रहता है, सब इनडायरेक्ट में रहता है। क्या रहता है वहाँ पर, यानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कल हम पटना पहुँच जाएंगे, या पटना हम आ रहे हैं, यानी जा रहे हैं। अब इसको हम किस तरह से, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वाज कमिंग। अब डायरेक्ट में लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर सेड, इन्वर्टेड कॉमास, अब क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू पटना टुमारो, यानी पटना आ रहे हैं। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इसलिए पेपर में जो होता है, इंग्लिश पेपर में सब इनडायरेक्ट ही में रहता है। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वाज कमिंग, ही वाज हो जाएगा। अब वहाँ पर क्या माने लीजिएगा कि वो आ रहे थे, हैं, तो इसलिए मानी वही रहता है, लेकिन बदल जाता है चूँकि पास। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ही आस्क्ड मी, उसी तरह से हिज फ्रेंड, वेयर लग गया। अब वेयर जो है क्वेश्चन का, इसको पहले लाएंगे वेयर, अब फिर आर नहीं लगाएंगे बल्कि सब्जेक्ट लाएंगे। वेयर के बाद सब्जेक्ट आता है, यू जो है, यू फ्रेंड के लिए आएगा, है ना। तो फ्रेंड के लिए क्या आ जाएगा, ही फ्रेंड नहीं लिखेंगे बल्कि उसकी जगह पर ही लिखेंगे। भी तो थर्ड पर्सन है ना, फ्रेंड भी थर्ड पर्सन है, ही भी थर्ड पर्सन, फ्रेंड के लिए ही आ गया, ही, और आर के जगह पर वाज आ जाएगा, ही वाज कहेंगे, इसलिए कि ये पास्ट टेंस में है। ऊपर के वाक्यों से, ऊपर के वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन वाक्यों में इन्वर्टेड कॉमास का लोप हो गया है। यानी हम देख रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, इसका लोप हो गया, हटा दिया गया, बल्कि व्हाट आ गया उसके जगह पर, वही कंजंक्शन हो गया जो जोड़ रहा था।
समझिए ना, द लोप हो गया है, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन दैट का प्रयोग नहीं किया है, समझे ना। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ गया प्रयोग, नहीं किया गया। और दैट का भी प्रयोग नहीं किया गया वहाँ पर, जैसे पहले लगाते थे दैट का नहीं प्रयोग गया। सेट को आज में बदल दिया था, सेट को आज में बदल दिया गया है। यदि से रहे जैसे प्रेजेंट में टेंस में तो आज के लिखेंगे, जैसे कि ही सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग, ही सेज टू मी, तब वहाँ पर उसी रह जाएगा। ही सेज, ही आस्क्स मी, ही आस्क्स मी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि वो प्रेजेंट टेंस में ही आस्क मी। अब उसी तरह प्रेजेंट टेंस में आस्क या आस्क में बदल जा देते हैं, है ना। आस्क जब फर्स्ट पर्सन रहे आई आस्क, सेकंड पर्सन रहेगा ही शी तो आस्क हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। इंपरेटिव सेंटेंस को समझिए, तो इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश यानी कि हुक्म, ऑर्डर, प्रार्थना यानी भगवान से प्रार्थना, विनती किसी से विनती किया, सुझाव किसी को सुझाव दिया, सलाह मनाही का भाव व्यक्त होता है। एडवाइस सलाह दिया, मनाही फॉर प्रोहिबिटेड हो गया, प्रोहिबिट यानी मना करना, उसको प्रोहिबिट क्या होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जिस वाक्य में ये सब शब्द हों, आदेश, जैसे राम अभी जाओ, तो राम अभी जाओ यानी कि आदेश हो रहा है, समझे ना, तो इसको यानी कि व्यक्त करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में व्यक्त भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, एडवाइस, फॉरबिड मना करना इत्यादि बदल देते हैं। अब वहाँ सेंटेंस हम देखते हैं कि वो आदेश दे रहा है या सलाह दे रहा है या मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है या मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है, उसको देखना होगा सेंटेंस, उसी के अनुसार बताना है। इंपरेटिव वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में बदल देते हैं। इंपरेटिव वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब में बदल देते हैं, अर्थात वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म को पहले टू लगता है, उसमें टू लगता है, इसलिए इसमें डैट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ देखें, वो तो दे दिया गया, मगर यहाँ देखें और इसमें से नहीं समझ में आते क्या कहता है, उसको पढ़ लें। अब यहाँ देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट, मैं समझता हूँ कि इसमें लिखने की तो कोई आवश्यकता तो नहीं है इस चीज़ को, इसलिए इसमें से अच्छी तरह से आप समझ लें। ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, गो अवे एट वंस, गो अवे एट वंस यानी दूर हो जाओ यहाँ पर से, या चले जाओ अभी, यानी डांट के उसको कहा। अब इसको हम किस तरह से यानी कि बनाएंगे इनडायरेक्ट में, चूँकि मालिक जो है नौकर को रिक्वेस्ट नहीं करता है ना, बल्कि उसको आदेश देता है पालन करने के लिए। क्या तो हो जाएगा यहाँ पर, ही सेड टू हिज सर्वेंट की जगह पर हम लिखेंगे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर को आदेश दिया, है ना, नौकर है, क्या दिया, अब यहाँ यही हो गया गो, जिसमें कहता है टू इन्फिनेटिव लगा देना है। अब यहाँ पर टू गो हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, उसने अपने नौकर को आदेश दिया, हुक्म दिया कि फ़ौरन दूर हो जाओ, हट जाओ, चले जाओ, बस इसमें लगाना है। समझ लिया, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इंटर में, समझिए ना, बीए में ये में। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गो अवे एट वंस, हम यहाँ पर ऑर्डर लगाए, रिक्वेस्ट नहीं लगाए, रिक्वेस्ट लगाने गलत हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट यू हैव व्हेन यू कम अक्रॉस सच टाइप ऑफ सेंटेंस लाइक दिस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इज ऑर्डर्ड और रिक्वेस्ट, एंड जस्ट लाइक दैट यू हैव टू चेंज while you are solving out or changing it into indirect tense में। जब बदल रहे हैं तो उसको देखना पड़ता है वाक्य को कि क्या कह रहा है वाक्य, कौन सा इंपरेटिव है, आदेश है, हुक्म है। अगर उसको नहीं समझेंगे तब तो उल्टा पुल्टा बन जाएगा। तो इसलिए मालिक जो है नौकर को आदेश देता है, गो अवे, यहाँ ये ऑर्डर इज सर्वेंट। अब आइए यहाँ, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, प्लीज़ लेंड मी योर पेन। लेंड के माने होता है उधार देना या देना, लेंड, इसका वर्ड से समझ लें, लिख लें, भाई नहीं जानते हैं तब। LEND, लेंड के माने उधार देना, उधार
देना या फिर देना भी होता है। जैसे कि यहाँ पर उधार देना तो नहीं हो रहा है, पेन मांग रहा है वो, है ना। तो ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लेंड मी योर पेन, कृपया आप अपनी कलम मुझे दें। तो भाई किसी से कुछ मांगिएगा तो वहाँ तो रिक्वेस्ट ना कीजिएगा, विनती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, घुसा के तो नहीं ना बोलिएगा पेन हमको दो। ये तो हो गया ऑर्डर वाला है, यानी कि मांग भी रहे हैं तो और ज़बरदस्ती करके ऐसा नहीं मानता है। इसलिए वो मांग रहा है तो कृपया कह रहा है, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, अपना कलम मुझे दे दे भाई। अब यहाँ पर उधार लेना नहीं हुआ, उसको समझ भी सकते हैं उधार मतलब कि दे दिया वो। तब ही सेड टू हिज प्लीज़ लेंड मी योर पेन, ही रिक्वेस्टेड, वहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम हिज पेन। योर जो है फ्रेंड्स आ गया, हिज आ गया है पेन, बस हो गया रिक्वेस्टेड, इसलिए कि यहाँ प्लीज़ है इसलिए रिक्वेस्ट लगा दिया। अब यहाँ देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, यानी कि डॉक्टर ने पेशेंट रोगी से, मरीज से कहा, क्या कहा, टेक एक्सरसाइज डेली, यानी रोज़ाना व्यायाम करो। अब यहाँ देखिए डॉक्टर है तो डॉक्टर ऑर्डर नहीं करता है, डॉक्टर रोगी से प्रार्थना नहीं करता है, डॉक्टर उसको सलाह देता है, मशवरा देता है, समझे ना। इफ़ यू विल डू जस्ट आई एम टेलिंग टू यू तो यू विल बी क्योर्ड फ्रॉम योर डिजीज़, इफ़ यू डोंट यू विल बी ऑलरेडी बिकम वेरी क्रिटिकल। यानी कि डॉक्टर कहता है कि हम जो बता रहे हैं उसको पर अमल कीजिए, नहीं तो भाई और क्रिटिकल हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट मरीज से कहा, टेक एक्सरसाइज डेली, कि रोज़ाना आप व्यायाम करें प्रतिदिन। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सेट की जगह पर क्या आ जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड, यानी डॉक्टर ने परामर्श सलाह दिया पेशेंट रोगी को क्या क्या। अब यहाँ पर यही इन्फिनिटिव आ गया, टू टेक एक्सरसाइज डेली, बस द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक एक्सरसाइज डेली, इसमें ना डेट लगेगा ना कुछ लगेगा, बस टू लगा देना है, वही इन्फिनिटिव हो गया, समझ गए। और इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते ही हैं ये सब। अब यहाँ देखिए, द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लिव इन बैड कंपनी, ये सब इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी आता है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं बट बिहेवियर में। द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा, क्या कहा, डू नॉट लिव इन बैड कंपनी, यानी बुरे संगत में ना रहो, बुरे लोगों के साथ ना रहो। इसको अच्छी तरह समझिए, ये अक्सर इस तरह से आता है, इसमें लोग गलती कर देते हैं, गलतियाँ, वो क्या गलतियाँ वो बताएंगे हम। द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने बेटे से कहा कि डू नॉट लिव इन बैड कंपनी, यानी बुरे संगत में ना पड़ो, ना रहो, यानी बुरे लोगों के साथ ना रहो, मना किया, प्रोहिबिट किया। अब किस तरह से बनाएंगे इसको, द फादर फॉरबिड हिज सन, फॉरबिड के माने होता है FORBID, फॉरबिड के माने होता है मना करना, प्रेजेंट बने, फॉरबिड, फॉरबिड होता है मना करना, मना करना, मना करना, प्रोहिबिट। द फादर सेड टू हिज सन डू नॉट लिव इन बैड कंपनी, बुरे संगत में ना रहो। द फादर फॉरबिड हिज सन, पिता ने मना किया, फॉरबिड वहाँ है, समझे ना आपको, तो यहाँ फॉरबिड हो गया, क्या हो गया, इसलिए हो गया कि ये पास्ट टेंस में है, इसलिए कि क्वेश्चन भी पास्ट टेंस में है। द फादर फॉरबिड हिज सन का क्या कहा, कौन चीज़ मना किया, टू लिव इन बैड कंपनी, डू नॉट ये सब हटा देना है, टू लिव इन बैड कंपनी। द फादर फॉरबिड हिज सन, पिता ने बेटे को मना किया, टू लिव इन बैड कंपनी, यानी बुरे संगत में रहने से, बुरे लोगों के साथ रहने से। अब इसमें गलतियाँ क्या कर देती हैं बहुत से लोग, कि द फादर फॉरबिड हिज सन नॉट टू लिव इन बैड कंपनी लगा देता है, नॉट टू फिर लगा देता है। तो भाई जब फॉरबिड हो ही गया, मना कर ही दिया, तो इसमें नो का लगाने का ज़रूरत है, वही लोग कर देते हैं, जो ब्लंडर हो जाता है। फॉरबिड के बाद नॉट भी, तो फॉरबिड एक है ही गया, तो फिर तो फॉरबिड टू सन टू लिव इन कंपनी, इसको एकदम ध्यान में रख के कीजिए। अब यहाँ देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने कहा बच्चों से, लड़कों से, क्या कहा, कीप क्वाइट, शांत रहो। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बने, द टीचर आस्क्ड द बॉयज, टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा बच्चों से, एडवाइस नहीं दे रहा है, मशवरा नहीं दे रहा है, बल्कि आस्क्ड कहा। अब यहाँ पर देखिए, ये आस्क्ड से पूछना नहीं हुआ, द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू कीप क्वाइट, यानी टीचर शिक्षक ने लड़कों से कहा कि शांत रहो। यहाँ पूछना नहीं हो गया कि टीचर ने पूछा कि शांत रहो, टू कीप क्वाइट, यानी चुपचाप रहो, ये हो गया। अब इस तरह से देखिए, यही इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे कहीं पर फॉरबिड आ गया, कहीं मनाही आ गया, कहीं पर एडवाइस आ गया, है ना, कहीं पर रिक्वेस्ट आ गया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आइए थर्ड है ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के नियम। ऑप्टेटिव सेंटेंस समझिए ये कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, किसको कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक जो आपका मनोकामना है, जिसके लिए आप विश कर रहे हैं, ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस है। वाक्य से शुरू होते हैं, वो वाक्य में से शुरू होते हैं, इनसे कोई इच्छा, विश, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, अभिशाप, कर्ज, प्रार्थना, प्रेयर का भाव व्यक्त होता है, वैसे वाक्य से, है ना। कि भगवान तुमको खुश रखे, यानी विश कर रहा है, ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। भगवान तुमको बर्बाद कर दे, ये भी यानी कि है कर्ज है, अभिशाप है। तो ऐसे वाक्यों, प्रार्थना, प्रेयर, ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच में व्यक्त भाव के अनुसार भाव कर्ज, प्रार्थना, प्रेयर के तो व्यक्त होता है। तो ऐसे वाक्यों में रिपोर्टेड स्पीच में व्यक्त भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में क्या भाव व्यक्त किया गया है, गुस्सा का किया गया है, कि मनोकामना का किया गया है, कि शराब दिया गया है, उसको देखते हुए फिर एक निम्नांकित तरीके से बदला जाता है। इसमें दैट का प्रयोग होता है, इसमें दैट का प्रयोग होता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मे यू बी हैप्पी, तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो, यानी मनोकामना कर रहा है, इच्छा प्रकट कर रहा है कि मेरी मनोकामना है कि आप भाई खुश रहें, दुखी नहीं रहें। ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, अब मैं से शुरू हो गया है ना, मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। अब इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएगा, ही विश्ड, यानी सेड की जगह पर हट गया, यहाँ पर लगा देंगे ही विश्ड, इसलिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ही विश्ड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा, डैट हो गया। अब डैट के बाद फिर क्या लगाएंगे, इस सब्जेक्ट को रखेंगे, यू है तो यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से बदला आई आ गया। अब मे जो है माइट हो गया, क्यों हो गया, इसलिए पास्ट टेंस में है, दैट आई माइट बी हैप्पी। इसी तरह से ही विश दैट आई माइट बी हैप्पी, उसने मनोकामना किया कि मैं खुश रहूं, समझ गया। अब इसमें ये देखते हुए जहाँ पर मे से स्टार्ट हो, समझ जाइए वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और उसकी के अनुसार आप बदलिएगा। जैसे कि मनोकामना क्या, ही विश्ड लग गया। आगे देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तुमको भगवान खुश रखे, ये भी तो उसका मनोकामना है, विश कर रहा है। तो इसको क्या बताएंगे, ही प्रेड दैट, इसलिए भगवान से हो रहा है, भगवान से रिक्वेस्ट करा, तो वहाँ पर प्रेड हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा, वहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं होगा भगवान के पास, बल्कि प्रेड हो जाएगा कि ही प्रेड दैट, समझे ना, उसने प्रार्थना किया, क्या किया, अब दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा से। अब जो है मे अभी नहीं लाना है, सब्जेक्ट पर लाना है, तो गॉड है, गॉड माइट ब्लेस मी क्यों आ गया, यू है आपको सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो मी हो गया वहाँ पर। तो ही प्रेड दैट, उसने प्रार्थना किया कि दैट गॉड माइट ब्लेस मी, कि भगवान हमको खुश रखे एकदम। अब आइए, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यानी उसने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो, लॉन्ग लिव लॉन्ग माने चिरंजीवी हो, तुम्हारा उम्र खूब लंबा हो। तो ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि तुम चिरंजीवी हो, तो क्या लग जाएगा, ही विश्ड, यानी उसने मनोकामना की अपना, ही विश दैट लगा दिया, यू की जगह पर मी है तो आई लग गया, मे है तो माइट हो गया, आई माइट लिव लॉन्ग, ही विश दैट आई माइट लिव लॉन्ग, उसने मनोकामना किया, क्या किया, कि मेरी उम्र चिरंजीवी हो, लंबी हो, उम्र दराज हो। अब आइए, ही सेड टू हिम मे यू गो टू हेल, यहाँ पर देखिए प्रार्थना है ना, कहीं पर भगवान से प्रार्थना है, कहीं पर विश है, मनोकामना है, मगर यहाँ पर उल्टा आ रहा है, क्या आ रहा है, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो ये तो भाई दुआ नहीं है, प्रार्थना, तो शराब हो गया, उसको अभिशाप दे रहा है ना, कि तुम नरक में जाओ, समझे, मे यू रूइन, तुम बर्बाद हो जाओ, समझे, तो विश कर रहा है। तब यहाँ पर क्या लगेंगे, ही सेड टू मी, अब देखिए यहाँ पर मे यू गो टू हेल, मतलब गुस्से में वो शराब दे रहा है कि तुम नरक में जाओ। तब कहाँ बना देंगे, ही कर्स्ड हिम, उसने शराब दिया, कर्स माने शराब, कर्स का माने होता है शराब, CURSE, कर्स माने शराब हो गया, शराब, समझे ना। अभिशाप भी हो जाएगा, अभिशाप,
अभिशाप, अभिशाप भी हो जाएगा। तो अभिशाप यानी ही सेड टू हिम मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो क्या बता देंगे? ही कर्स्ड हिम, उसने अभिशाप दिया। क्या दिया? दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा के। ही, यू जो है हिम में आ गया, ऑब्जेक्ट है, तो ही होगा दैट ही माइट गो टू हेल, कि वो नरक में जाए। माइट हो गया इसलिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में सेड है। अब आइए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए बच्चों, जो कुछ ये जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ को अच्छी तरह से आप जान लेंगे तो अंग्रेज़ी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ गया? इसलिए इस पर ख़ास ध्यान देना, ये वाला पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? जहाँ समझिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किसी प्रबल आवेग, स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी ज़बरदस्त भावना, समझे ना, किसी के प्रति में प्रबल आवेग, स्ट्रॉन्ग इमोशन की अभिव्यक्ति होती है। यह आवेग हर्ष, ये आवेग जो है क्या में, हर्ष में, कभी तो खुशी की से प्रफुल्लित होकर बोलता है, खुशी में, कभी विषाद सौरो, कभी बड़ी बहुत दुखी में बोलता है, दुखी, फिर कभी तो आश्चर्य, कभी तो देख करके आश्चर्य हो जाता है आदमी को कोई चीज़, कभी तिरस्कार, कंटेम्प्ट, यानी कोई गलत काम किया तो उसको तिरस्कार हम लोग करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, लानत करते हैं, समझे, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, समझे ना। घिरना या किसी से शब्दों से, वाक्यों से घिरना, हेट्रेट का ये होता है, कहीं प्रशंसा क्लोज होता है आदि में का हो सकता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच, इसी को समझे, इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से हम बदलेंगे, उसमें भी देखना होगा कि सेंटेंस क्या है। जिस तरह से हम लोग ऑप्टेटिव में देखते थे, है ना, तभी उसी के अनुसार हम लोग कर्स या प्रे या विष्ट का ऐड करते थे, जोड़ते थे। तो इसी तरह से इसमें भी देखना है कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो सरप्राइज व्यक्त कर रहा है, अचंभा, या फिर खुशी व्यक्त कर रहा है, या दुख प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखते ही समझना। क्या ऐसा है? सेड पहला रूल है, सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं। सेड जहाँ पर रखता है, ही सेड, हुर्रा, जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, वी हैव वन द मैच, कि हम लोग मैच जीत गए, यानी खुशी का इजहार हो रहा है, हुर्रा। तो वहाँ होगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जो आए, समझे ना, ही एक्सक्लेम्ड विथ जो आए, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं सर, जैसे कि एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेटरी, समझे ना, मेटोरी में क्या हो जाएगा आपको, कहाँ वैसा करते हैं। तो एक्सक्लामेटरी में कर जैसे हो जाएगा ही सेड, अब ये इन्वर्टेड कॉमास आ गया, हुर्रा, HURRAH, और यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लामेशन देंगे। वी हैव वन द मैच, इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर होगा ही एक्सक्लेम्ड he exclaimed with joy। अब यहाँ पर दैट, अब वी जो है प्लूरल में आ जाएगा, मतलब है सब्जेक्ट से बदलेगा सर, प्लूरल नंबर है तो दैट, दे हैड हो जाएगा, दे हैड वन द मैच, है ना। ही सेड हुर्रा, वी हैव वन द मैच, कि हुर्रा, हाँ हम लोग मैच जीत गए। अब इसको हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जो आए, वो खुशी से उछल पड़ा कि दैट दे हैड वन द मैच, कि उसमें मैच जीत गए। तो ये एक्सक्लामेटरी हो गया। एक्सक्लेम्ड विथ जो आए, ये सब प्रयोग होता है। इसमें दैट का प्रयोग होता है
अब जैसे कैसे, यहाँ देखिए, क्या है, ही सेड को एक्सक्लेम्ड बदल देते हैं, जहाँ पर सेड रहे उसको एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड के माने भी कहना ही होता है, एक्सक्लेम्ड मीन्स कहना ही होता है, तो ही एक्सक्लेम बदल देते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्यक्त भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जो आए विथ सोरो विथ, यानी कहा गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। अब वहाँ पर देखना है कि वो खुशी प्रकट कर रहा है या दुख प्रकट कर रहा है या कुछ और, उसी के अनुसार बदलना है। क्लेम जो आए विथ सोरो विथ इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर करते हैं। इसमें दैट का प्रयोग होता है और इसमें दैट का प्रयोग होता है। अब आइए एक्सक्लामेटरी वर्ड जैसे आ, ये सब एक्सक्लामेटरी है। आ माने हो गया दुख प्रकट कर रहा, आ हम बहुत बीमार हैं भाई, आ दुख प्रकट कर रहा है, आ। अब हुरा खुशी का, आहा हुरा। अब अलास भी अफसोस कर रहा है, अलास भी अफसोस व्यक्त कर रहा है, अलास। फाई के माने होता है छी, तिरस्कार, कंटेम्प्ट, फाई माने छी। तो ये सब एक्सक्लामेटरी वर्ड्स है, ये सब है। कहीं पर खुशी का इजहार हो रहा है, कहीं पर दुख का हो रहा है, कहीं पर हैरानी का यानी वंडर का, समझे ना, आश्चर्यचकित होने का यानी कि कर रहा है। तो एक्सक्लामेटरी का चिन्ह भी हटा दिया जाता है जब हम बदलते हैं इसको, हुर्रा ये सबको बदलते हैं। तो एक्सक्लामेशन का, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जो बताया है आपको, बताया था कि नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यही होता है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन यही होता है, समझे ना, ये नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देना जरूरी है। तो एक्सक्लामेशन को उसको हटा देते हैं, यानी फुल स्टॉप वहाँ पर रखते हैं, उसके जगह सेंटेंस असर्टिव में बदल जाता है, असर्टिव में बदल जाता है। जैसे कभी यहाँ देखिए, ही सेड, अब आइए देखिए, ही सेड उसने कहा, हुर्रा माने आहा हुर्रा। वी हैव वन द मैच, कि हम लोगों ने मैच जीत लिया है, खुशी का हो रहा है। तब कैसे बनाएंगे इसको, ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आता था ये सब क्वेश्चन। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसलिए खुशी का हो रहा है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो खुशी से उछल पड़ा। एक्सक्लेम्ड विद जॉय माने वो खुशी से उछल पड़ा। क्या उछल पड़ा कि दैट लग गया, अब वहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा और दैट लग गया। दे हैड, वी जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, और हम फर्स्ट पर्सन को कहाँ से बदलते हैं, सब्जेक्ट से बदलते हैं। तभी अब सब्जेक्ट में क्या है, ही है, थर्ड पर्सन है। चूँकि वी जो है प्लूरल नंबर में है, इसलिए ही वहाँ पर एक नहीं आएगा, दे आ जाएगा कि दैट दे हैड वन द मैच। हैड क्यों लग गया, इसलिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, इसलिए ऐड हो गया। तब क्या पूरा हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जो आए, वो खुशी से उछल पड़ा, बोल पड़ा कि दैट दे हैड वन द मैच, क्यों उन लोग मैच जीत चुके हैं, हम लोग में जीत चुके हैं। अब यहाँ यही शी सेड, उसने कहा, अलास आई एम रूइंड, अफसोस मैं बर्बाद हो गई हूँ। तो मतलब है दुख प्रकट कर रहा है ना, दुख प्रकट कर रहा है। ही सेड अलास आई एम, किस तरह से बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जो आए नहीं हो जाएगा, तब तो अर्थ में गलत हो जाएगा। दुख प्रकट कर रहा है जो आए, लोग कहा भाई, इसलिए ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, वो दुख प्रकट किया, समझे ना, क्या किया, दैट शी वाज रूइन। ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, वो दुखी होकर कहा, क्या कहा, अलास, अलास ये नहीं लगेगा, ये हट जाएगा, उसके जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा दैट, आई है शी से, दैट शी वाज, इसलिए प्रेजेंट में है तो शी वाज हो जाएगा, पास्ट में शी वाज रूइंड, कि वो बर्बाद होगी। रूइंड माने बर्बाद होना, RUINED, रूइंड माने बर्बाद होना, RUINED, रूइंड माने नष्ट होना, नष्ट होना या बर्बाद होना, जो लिखिए बर्बाद होना, होना लिख दीजिए, बर्बाद होना, समझे ना। शी सेड अलास आई एम रूइंड, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वाज रूइंड, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो यानी दुखी होकर कहा, एक्सक्लेम का माने वही तक कहना ही होता है, एक दुख प्रकट किया, क्या कहा कि दैट शी वाज रूइंड, वो तो बर्बाद होगी। अब आइए
द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने कहा बच्चों से, लड़कों से, क्या कहा? वेल डन। वेल डन माने शाबाश, यानी कोई अच्छा काम किया होगा इसलिए वेल डन कर रहा है, शाबाशी दे रहा है। द टीचर सेड टू द बॉयज वेल डन। इसको किस तरह से बनाएंगे इसको? द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन, चूँकि वहाँ पर वेल डन है, शाबाशी दे रहा है, मतलब कि टीचर बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए तभी न। तो ही द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन, यानी कि प्रशंसा, एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन यानी शिक्षक ने प्रशंसा व्यक्त किया, प्रकट किया। क्या प्रशंसा किया? दैट द बॉयज़ हैड डन वेल। अब यहाँ लगा दीजिए, किसके लिए? बॉयज़ के लिए आया है, अब वहाँ वो वेल डन है कि दैट द बॉयज़ हैड डन वेल, कि बच्चों ने बहुत ही अच्छा तरह से काम किया, शाबाशी दे दिया, इसके लिए हो गया। अब आइए देखिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितने अच्छा सुंदर यानी फूल है, मतलब एक वंडर, हैरान हो रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, वो हैरान होकर कहा, कहा कि दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, कि दैट लग गया यहाँ पर, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर नहीं, उसको हट करके दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, कि बहुत ही सुंदर, यानी क्या है वहाँ पर भी ये किया। अब ये देखिए, यहाँ बच्चे आपके लिए कुछ होमवर्क है, और जो कुछ भी मैंने बताया है अभी, यानी वाट एवर आई टॉट यू दिस टाइम, सेंटेंसेज लाइक ऑप्टेटिव, इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव एट्सेट्रा, तो सच टाइप ऑफ नरेशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू टू डू एज ए होमवर्क है। अब इसमें सब प्रकार के सेंटेंस आ जाएंगे, उसको आप बना दीजिएगा। ही सेड टू हर आई शैल हेल्प यू इन योर वर्क, इसमें तो ये इंट्रोगेटिव में सिंपल है। दैट रवेलर सेड आई वेंट, ये भी सिंपल है। माई फादर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कुछ नहीं बदलना होगा। द फादर सेड डैड द सन राइजेज इन, ही सेड टू मी डू नॉट सिट हेयर, उसने आदेश दिया कि हाँ मत पर बैठो, तो उसको बता दीजिएगा आदेश वाला किस तरह बनेगा। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, क्वेश्चन टैग है, इसमें भी मे बी ब्लेस्ड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे यह है, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएगा। आई सेड टू हिम मे यू बी ब्लेस्ड विथ ए सन, ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। द प्लेयर सेड हुर्रा, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। सोनू सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये भी एक्सक्लामेटरी, इसको बना देना है। नाउ आई understand or realize that whatever I taught you this time, you must have understood. If you find any type of problem or difficulty in understanding the narration which I told you, you can put the questions in the question box and mobile. In this way, I would give you proper answer whatever you asked me on comment box. If you put the questions or problem in the comment box, I will try my best, or I will do certainly your appropriate answer so that you could understand. Thank you.